आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। डिप्टी कमिश्नर परिवहन झांसी केडी सिंह ने परिवहन कार्यालय उरई का किया आकस्मिक निरीक्षण। अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जालौन आए हैं, जालौन आने का क्या उद्देश्य रहा है, क्या दिशा निर्देश दिए हैं? जालौन में इसलिए आया हूं कि अभी भी मैंने उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र झांसी का प्रभार ग्रहण किया है पिछले हफ्ते। तो चूंकि मेरे बुंदेलखंड के परिक्षेत्र के जिलों में से जालौन भी है, तो आज मैं जालौन के कार्यालय का निरीक्षण करने अपने अधिकारियों से बातचीत करने आया था। और ये भी इनको निर्देश देने आया था कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के थोड़ा एक अवेयरनेस की जरूरत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पे, सड़क सुरक्षा पे काम करने की जरूरत है। तो एक सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और धीरे धीरे करके आगे हम लोग जो है समाज के विभिन्न तबकों से भी बात करेंगे। आप सबका भी सहयोग लेंगे और जितने भी लोग हैं उनको हम इस पर अवेयर करेंगे कि सड़क सुरक्षा को लेकर के थोड़ा सा अवेयर हो जाएं। हमें जानें बचानी है, दुर्घटनाएं कम करनी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य यही है कि कम से कम 50% का लक्ष्य हमारा कम करने का दुर्घटनाएं, और उस संकल्प लेकर चल रहे हैं हम लोग। जिले में लगातार ओवरलोडिंग चल रही है, लेकिन परिवहन विभाग के स्थानीय अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी कार्रवाई करते। इस मामले में क्या कहना? इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में जैसे भी कोई चीजें आएंगी या जैसे भी आपने जिक्र किया, तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैं समीक्षा करूंगा इसकी और ये इंश्योर करूंगा कि इस तरह की घटनाएं न हो। पूरे जिले में डग्गामार वाहनों और ऑटो से स्कूली बच्चों को ले जाया जाता है, जबकि वाहनों में कई बच्चे कई हादसों के शिकार हो गए हैं, लेकिन परिवहन विभाग इस पर कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए, मैं अभी आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भी एक्चुअली में सड़क सुरक्षा का ही एक विंग है कि हमें स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन करना है और मानक के अनुसार जो वाहन है वही चले। तो अगर स्कूली बच्चों को ऐसे वाहनों से ले जाया जा रहा है जो अनुमन्य नहीं है, तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी और आवश्यकता होगी तो दूसरे जनपदों के भी अधिकारियों को लगा करके और ज्वाइंट एफर्ट के साथ इसमें काम किया जाएगा। खासतौर पर उरई में शताब्दी बसों में सवारियों के अलावा भारी मात्रा में सामान ढोया जा रहा है, लेकिन विभाग इन पर कोई एक्शन नहीं लेता। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी बस में सामान ले जाया जाना, सामान की मात्रा क्या है, सामान का प्रकार क्या है, ये परिवहन विभाग से सीधा ताल्लुक नहीं रखता है। वो माल चोरी का हो सकता है, वो जीएसटी का काम है, वो देखना। हम केवल ये देखते हैं कि कोई भी गाड़ी यात्री वाहन है उस पर पैसेंजर ओवरलोड ना हो और हर पैसेंजर के साथ कितना सामान अनुमन्य है उससे अधिक ना हो। तो अब ये हमारा काम नहीं है कि हम हर सवारी का सामान तौलवाएं। जिस तरीके से जिले में देखा जाता है कि कम उम्र के बच्चे हैं वो एक्सीडेंट के समय ज्यादा शिकार हो रहे हैं। हाँ। इनको लेकर क्या निर्णय? देखिए, कम उम्र के बच्चे अगर शिकार हो रहे हैं तो सबसे पहला इसका जो दायरा है और इसका जो पहली जिम्मेदारी है वो गार्जियंस के, अभिभावक की है। अब जबकि ये नियम बन गया है कि अगर कोई नाबालिग बच्चा वाहन चला रहा है बिना डीएल के, तो उसके पिता को भी सजा है, उसको भी जेल है। तो इसके बावजूद अगर लोग नहीं मान रहे हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो, उनकी जानों से खिलवाड़ हो, हम उस पर चलाते हैं, ड्राइव चलाते हैं, लेकिन हमारा पहला ये है कि कम से कम गार्जियंस को भी इस बात को अवेयर होना चाहिए कि आखिर नाबालिग बच्चे को गाड़ी देते क्यों है वो। ये भी तो एक बड़ी वजह है। सरकारी संसाधन से हम लोग अपनी मशीनरी से उसका डिटेन करेंगे उसको, लेकिन हम लोग कितना कर सकते हैं? तो हम इसको अवेयरनेस के लेवल पे ले जाएंगे, लोगों को काउंसिल करेंगे, लोगों को समझाएंगे और प्रवर्तन कार्रवाई की सख्ती भी सड़क पर जारी रहेगी।